मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र तिवारी जनपद देवरिया से इंस्पायर अवार्ड मानक 2025-26 के लिए मुझे जनपद स्तरीय मोटिवेटर नामित किया गया है और मेरे जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं उसके अंतर्गत मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगा और उस पत्र का जिक्र करना चाहूँगा जिसके माध्यम से जनपद देवरिया के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा आप सबसे कहा गया है कि दिनांक 4 सितंबर 2025 को इंस्पायर अवार्ड मानक 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन और बेस्ट आइडियाज के सबमिशन के लिए आप लोग 4 सितंबर 2025 को उत्सव के रूप में मनाएं। इस उत्सव के लिए मैं मोटिवेटर के रूप में और जनपद देवरिया के एक साथी के रूप में मैं आपसे निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो हमें सूचित करें और उनसे संपर्क करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पोस्टर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा जारी किया गया है कि दिनांक 4 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को समस्त विद्यालय जनपद देवरिया के जो कक्षा 6 से कक्षा 9 12वीं तक संचालित होते हैं वहां से इंस्पायर अवार्ड नामांकन दिवस मनाते हुए 5 मौलिक नवाचार और गुणवत्ता पर सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर ऑनलाइन नामांकन कराना सुनिश्चित करें। तो इस पे ध्यान दिया जाए। अब मैं आपके समक्ष इंस्पायर अवार्ड मानक के पोर्टल पर आइडिया सबमिशन कैसे करें उसकी प्रक्रिया साझा करना चाहूंगा। जैसे ही इंस्पायर अवार्ड मानक के पोर्टल पर आप जाएंगे वहां स्कूल लॉगिन आप करेंगे। लॉगिन करने के बाद से आइडिया सबमिट करने वाला जो बटन है उसे प्रेस करिए और पहला पेज जो आपको दिखाई देगा वो यही पेज दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले तो सजेशन रहेगा कि कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो आप कलेक्ट करें और इस पोर्टल पे आप सबमिट करें। उसका डिटेल अगर आपको जानना है तो एक पीडीएफ लिंक भी दिया गया है, उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और फिर ये चेक बॉक्स है जहां आपको यस करना है कि इज देयर आइडिया बॉक्स एट योर स्कूल। तो निश्चित ही यही प्रक्रिया ही थी कि आपके विद्यालय के द्वारा आइडिया बॉक्स बनाया गया। फिर कुल कितने छात्र छात्राओं के द्वारा उस आइडिया बॉक्स में अपना बेस्ट आइडिया सबमिट किया गया उसकी संख्या भर दें। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद ये पेज आएगा जो ये सजेस्ट करेगा कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए। तो जैसे कि संबंधित छात्र छात्रा का स्कैन फोटोग्राफ, उसके आइडिया का सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट, उसके हाथ से लिखा हुआ उसके आइडिया का प्रारूप, फिर उसका स्कैन फोटोग्राफ और उसका साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। आइडिया का जो सिनॉप्सिस है उसको पीडीएफ जेपीजी किसी भी आप फॉर्मेट में रख सकते हैं। बच्चे के बैंक का पासबुक चाहिए वो अपने पास रेडी रखिए। इस चेक बॉक्स को क्लिक करिए और कंटिन्यू पे प्रेस करिए। उसके बाद से ये पेज खुलेगा जहां ऑप्शन आएगा ऐड स्टूडेंट्स। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते ही ये फॉर्म खुल जाएगा जिसमें बच्चे का नाम हम फिल करेंगे, वह नाम जो उसके बैंक अकाउंट में है। फिर उसके पिताजी का नाम यहाँ फिल कर देंगे, बच्चे की माता जी का नाम यहाँ फिल करेंगे, बच्चे का जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो अदर आप सेलेक्ट करेंगे, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उस कैंडिडेट का आप आधार नंबर इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर उसके पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर जो वर्किंग हो। बच्चे की अगर कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप हाँ करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चे का ईमेल आईडी भी यहाँ फिल करें। किस क्लास से बिलोंग करता है, कक्षा 6 7 8 9 10 11 12। किस कैटेगरी का है, जनरल ओबीसी एससी एसटी। अब उसके आइडिया का टाइटल क्या है उस टाइटल को इसमें फिल करें और 300 वर्ड्स में उस आइडिया का एक ब्रीफ राइटअप टाइप किया हुआ इस बॉक्स में आप पेस्ट करें। उसके बाद यहाँ नीचे वाले बॉक्स में आप उस बच्चे के द्वारा जो प्रपोजल प्रिपेयर किया गया है वो किसी विज्ञान या किसी अनुरूप शिक्षक के निर्देशन में किया गया होगा, तो उसके निर्देशक या उसके गाइड का नाम आप भरें। फिर यहाँ बैंक सेलेक्ट करें, किस बैंक में उसका खाता है, किस जिले में उसका खाता है, बैंक का एड्रेस यहाँ फिल करें, बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ सही सही टाइप करें, सेम एक बार और टाइप करें कंफर्म कराने के लिए। फिर उस बच्चे का एक बार नाम यहाँ फिल करें, बैंक का IFSC कोड भरें, IFSC कोड भी 2 बार रिपीट करें। ऐसा करके जब आप सबमिट करेंगे तो अपलोड वाला पेज खुलेगा और अपलोड में पहली चीज जो अपलोड करनी है वो बच्चे का फोटोग्राफ जो 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। आप बच्चे का फोटोग्राफ अपने डिवाइस में, लैपटॉप में या जो मोबाइल है उसमें रख लीजिए। चूज फाइल करेंगे, जिस लोकेशन पे फोटो होगा वो सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स में आ जाएगा, फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके उपरांत आप सिनॉप्सिस का ऑप्शन आएगा। फिर वही प्रोसेस जो फोटोग्राफ अपलोड करने की आपने किया है, बच्चे का सिनॉप्सिस भी यहाँ से अपलोड आप कर लेंगे, चूज कर लेंगे, फिर यहाँ सिनॉप्सिस अपलोड कर लेंगे। उसके बाद अगला चीज
जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के सिलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है कि आपके बच्चे के द्वारा अपने आइडिया का अगर कोई कैरिकेचर बनाया गया है तो उसका फोटोग्राफ या कोई डायग्राम बनाया गया है तो उसका फोटोग्राफ भी यहाँ आप अपलोड करें। अगर उसके आइडिया का अगर कोई वीडियो है तो वीडियो भी आप बना करके अपलोड कर सकते हैं। फिर अंत में बच्चे के बैंक के पासपोर्ट की साफ सुथरी फोटो जिसमें उसका नेम, उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड क्लियरली विजुअल हो, यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो ये पेज खुलेगा और इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया, एक बच्चे का डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। लेकिन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे नहीं क्लिक करना है क्योंकि हर विद्यालय से मैक्सिमम 5 एंट्री, मिनिमम 5 एंट्री करना है और वही मैक्सिमम भी है, मतलब 5 एंट्री से कम नहीं करना है। तो आप ऐड स्टूडेंट करेंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे और जब 5 बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और उसके डिटेल्स अपलोड हो जाए तो यहाँ एक लाइन दिख रही है, 5 लाइन आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर आगे की प्रक्रिया में क्या करना है, आप जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर लिख के आप सबमिट करेंगे। सबमिट कर देने के बाद से एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा फॉरवर्ड टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तो आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें बच्चों के रजिस्ट्रेशन का एक लाइन डिटेल दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड और फिर आप नीचे आप डाउनलोड कर सकेंगे, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ जा सकते हैं विद्यालय में लॉगिन करने के बाद से व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट जब आप क्लिक करेंगे तो 5 जो नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे ही ये व्यू पे क्लिक करेंगे ऐसा दिखेगा, आपके विद्यालय से 5 जिन बच्चों का आपने नामांकन किया है ये देखिए ये शो करने लगेगा और जनरेट एक्नॉलेजमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट आपके पास जनरेट हो जाएगा। इसको संबंधित अथॉरिटी के पास मतलब आप हार्ड कॉपी में सूचित भी कर दें और अपने पास सुरक्षित रख लें। अब बच्चे को इंतजार करना है जब इंस्पायर अवार्ड मानक 2025-26 का परिणाम आएगा और वास्तव में उसकी आइडिया में दम होगा, इनोवेशन होगा तो उसका आइडिया जरूर सेलेक्ट होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी बच्चों से और उन सभी विद्यालयों से जिनके द्वारा ये नॉमिनेशन किया गया है और वे सब विजेता हूँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहरहाल ये इंस्पायर अवार्ड मानक अवार्ड के लिए जो एक त्योहार के रूप में 4 सितंबर 2025 मनाया जा रहा है कि जनपद देवरिया से संपूर्ण जो भी विद्यालय हैं कक्षा 6 से 12वीं तक संचालित होने वाले उनका नॉमिनेशन जरूर कर दें और इस मुहिम में जनपद का जो स्तर है उसे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद। आप किसी भी डिटेल के लिए, किसी भी कंफ्यूजन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा। धन्यवाद, सादर आभार।